कितने स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता रायगढ़ ओपन और ओपन की हो, उन्होंने उस सपने को पूरा किया अपने गांव के लिए, अपने गांव के लिए, गांव की मिट्टी के लिए और यहाँ के सभी लोगों के लिए। और उसका फायदा यह हुआ कि उल्वे नोड की टीम हमें इस मैदान पर दिखाई दी। इस प्रतियोगिता में यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिलता हुआ। तो आगे जाके लोग रुके हुए कि उल्वे नोड के खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन करेंगे संविदा उड़न जैसे ताकतवर टीम के सामने। लेकिन इस मुकाबले की तरफ हम चलते हैं जहां पर बतौर सक्सेसफुल कप्तान माना जाता है नाना पवार को, लेकिन मुकाबला उनका कांटे का है विपुल टाइगर्स। बिडी शेठ और सुधीर शेठ की ये टीम टाइगर्स मानो शेर की तरह दहाड़ने के लिए, टाइगर्स जिनके नाम में दहाड़ है, शेर की दहाड़, और उस दहाड़ को पूरा करने के लिए मैदान के अंदर, क्योंकि शेर अगर दहाड़े तो जंगल के जो बाकी प्राणी होते हैं वो तितर बितर होते हैं, और उसी दहाड़ के लिए स्वप्निल कांबळे तैयार है, नॉन स्ट्राइकिंग पर आउट तैयार है, गेंदबाजी के लिए जो 34 साल जिनका क्रिकेट करियर है, एक्सपीरियंस का भरपूर नमूना शंकर भात्रे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। तो बराबर इनकी तरफ से गेंदबाजी होगी, शंकर भात्रे तैयार है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। स्वप्निल कांबळे के लिए पहली तेज फुल टॉस थी और ये अंपायर का नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, क्योंकि भीमर थी है शायद कमर के ऊपर की फुल टॉस हिट दिया जाएगा। तेज वन थी, बिल्कुल तेज। आज भी देखा जाए तो 34 साल का इनका क्रिकेट करियर और आज भी उतनी तेजी है जितनी तेजी में इन्होंने शुरुआत की थी अपने क्रिकेट करियर की। बहुत ही बढ़िया ब्लॉक बॉल, बहुत ही बढ़िया। ये जो नियंत्रण है शंकर भात्रे दादा की गेंदबाजी का, वो नियंत्रण मुझे काफी अच्छा लगता है। फ्री हिट थी गेंद, उन्होंने जाना कि बल्लेबाज रनआउट के तौर पर ही आउट हो सकते हैं, तो ऐसे में खुलकर खेलने का मौका है बल्लेबाज के पास, और ऐसे में एक सटीक यॉर्कर डालना, मनोवैज्ञानिक दबाव को हटाकर, ये सबसे बड़ा काम था और वो किया शंकर भात्रे ने। स्वप्निल कांबळे ऑन द राइज आए, मिड ऑन के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया। पहली नो बॉल के बाद लगातार 2 डॉट गेंद है मैंडेटरी पावर प्ले के इस ओवर में एक जबरदस्त वापसी करते हुए शंकर भात्रे अपने आदर्श नवीन पनवेल के लिए। नक्कीच प्रवीण, आदर्श पनवेल संघाला आदर्शदायक गोलंदाजी करतायत ते शंकर भात्रे मित्र म्हणून। विकास शेठ भात्रे द्वारा 22 के तौर पर ये 4 रन जरूर आए, लेकिन विकास शेठ भात्रे द्वारा किसी भी गेंदबाज द्वारा अगर हैट्रिक ली जाती है, आदर्श नवीन पनवेल के परमानेंट पैकर में कहता हूँ, परमानेंट अभिषेक, आप किसी जॉब के लिए जाते हो, अगर काम अच्छा करते हो तो आपको परमानेंट किया जाता है। तो उसी तरह विशाल जीतेगा नाना पवार ने जो आदर्श नवीन पनवेल के लिए काम किया है उसको मद्देनजर रखते हुए परमानेंट पैकर बन चुके हैं विकास भात्रे, और उनकी तरफ से यह इनाम आ चुका है 3000 रुपए विकेट हैट्रिक के तौर पर। और ये बढ़िया स्ट्रोक आऊंगा मिड विकेट बाउंड्री के। स्वप्निल कांबळे का वापस जाऊंगा, मुझे दोनों ऐसे ही लगे मुझे, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर सीधे बल्ले से ये खेला गया था, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेला था 4 रनों के लिए। नक्कीच प्रवीण, 4 धावा बघायला मिळाल्या, अतिशय चांगला फटका बघायला मिळतो। स्वप्निल कांबळेला या विकेटची चांगली माहिती आहे, स्वप्निल कांबळेला या विकेटचा तर चांगला अभ्यास झाला आहे, कारण पहिल्या रात्रीमध्ये स्वप्निल कांबळेच्या संघाने पुढे मजल मारलेली आहे, आणि आपण म्हणतो ना इंडिया क्रिकेटच्या माध्यमातून आपण अख्ख्या पूर्ण जगामध्ये 198 टेनिस क्रिकेटच्या लाईव्ह आणि मॅचेस आपण बघतोय 158 देशामध्ये। या ठिकाणी YouTube वरती आपण अशा मॅचेस बघतोय। आपले आमचे काही मित्र प्रतीक पाटील, त्यानंतर मयूर रायकर हे सामन्याचा आनंद घेत आहेत, आणि खऱ्या अर्थानं एक चांगलं आयोजन म्हणावं लागेल। तेजस पात्रांना जेवढे धन्यवाद दिले पाहिजे तेवढे कमी देता पडेल। आज त्यांच्यावरती दुसऱ्यांदा 12 खेळू बसण्याची वेळ जरी आली असली तरी आयोजन फार चांगलं आहे। बिल्कुल, काफी बड़ी बात कही आपने अमर भात्रे, एक युवा उद्योजक, क्योंकि आपके पास मैन पावर होती है, आपके पास मसल पावर होती है, लेकिन आपके पास अगर मनी पावर ना हो तो कुछ संभव नहीं है, और वो मनी पावर है युवा उद्योजक अमर भात्रे, क्योंकि पैसा ना तो खुदा से बड़ा होता है इस दुनिया में, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। और 31 तारीख को वो क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाइट बॉल शंकर दादा भात्रे। हालांकि शुरुआती 2 गेंदें, पहला नो बॉल के बाद जो 2 गेंदें हुई थी, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। रमेश पवार तैयार है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शंकर भात्रे तैयार है।
बिना कोई नुकसान 11 रन। और ये नेल्सन आंकड़ा था, नेल्सन आंकड़े का फायदा उठाते हुए शंकर मात्रे क्लीन बॉल किया आऊ को, और ये पहला करारा छक्का मिला। शेर की तरह दहाड़ने के लिए तैयार थे आऊ, लेकिन उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया क्लीन बॉल कर शंकर मात्रे ने। नक्कीच प्रवीण, अनुभव तो काय या ठिकाणी शंकर म्हात्रे यांनी दाखवून दिलाय. एवढे 50च्या अगदी जवळ असेल शंकर म्हात्रे, पण जी गोलंदाजी धार आहे अगदी 16-17 वर्षाच्या एखाद्या लहान मुलालाही लाजल अशी चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी शंकर म्हात्रे करतायत. बल्लेबाज अमित कांबळे मैदान के अंदर जा चुके हैं. 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन. शायद इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन, यानी कि 4-21 स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं विपुल टाइगर्स के लिए. लेकिन विपुल टाइगर्स के लिए किसी एक बल्लेबाज को हुकुम का इक्का बनना होगा ताकि रनों का अंबार खड़ा कर सके वो आदर्श नवीन पनवेल के सामने. नक्कीच प्रवीण, 50 पर्यंत धावा झाल्या तर हा सामना अगदी आटीतडीचा होणार. या सामन्यामध्ये एक चांगली रंगत बघायला मिळणार. पहिलं षटक त्या ठिकाणी संपलंय. धाव फलकावरती धावा संदेश शेळके, मला संकेत 11 धावा. ही सरासरी प्रवीण दुगाडे कायम राहिली तर 55 धावा होतील. आणि जर का 55 धावा झाल्या प्रवीण दुगाडे, तर आदर्श पनवेल संघाच्या समोर आपल्याला एक चांगला सामना या तमाम प्रेक्षकांना बघायला मिळेल. बिल्कुल 50-55 का आंकड़ा अगर छूती है बिचुम्बे टाइगर्स, यानी कि विपुल टाइगर्स अगर छूती है तो काफी बड़ी उपलब्धि होगी. और स्वप्निल कांबळे जिस तरह का उनका फॉर्म है, जिस तरह इस मैदान पर वो खेले हैं, उस फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए एक बढ़िया टोटल. गेंदबाज बालाजी, स्वप्निल के लिए बालाजी तैयार, और स्वप्निल ने गोले की रफ्तार से इस गेंद को खेला डीप. अच्छा कवर, बाउंड्री के बाहर 4 रन. देखिए कितनी मेहनत हो रही है आदर्श नवीन पनवेल द्वारा. और कल्पेश ठाकुर एक और गेंदबाज है इस टीम में जिन्होंने 2 ओवर इस सीजन में ग्रामीण में मेडल ओवर करने का कीर्तिमान स्थापित किया एक ही मुकाबले में लगातार. तो ये कीर्तिमान शायद इस सीजन में तो टूटने वाला नहीं है, लेकिन बैट फुट पर गए थे. गेंद को पॉइंट के ऊपर स्टीयर किया स्वप्निल कांबळे ने. 1 रन मिला. स्वप्निल पहुंचे अपने निजी 10 के योगदान पर. टीम का टोटल पहुंचा 16 के योगदान पर. 1 विकेट के नुकसान पर विपुल टाइगर्स टॉस हारने पर पहले बल्लेबाजी करते हुए. सोलह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. बिल्कुल काफी तादाद में क्राउड, स्थानीय क्राउड उल्वे नोड के मुकाबले का इंतजार कर रहा है. बिल्कुल ये सीक्रेट है, लेकिन ये सीक्रेट हम 31 तारीख को डिक्लेयर करेंगे. ये जो सीक्रेट है, लेकिन डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए आदर्श नवीन पनवेल के लिए बालाजी रिवर्स फील्ड मारने की कोशिश. कामयाबी जरूर मिले. पॉइंट को चीरती हुई गेंद जा रही है. कल्पेश ठाकुर का युवा जोश काम करता हुआ यहाँ पर. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा. लेकिन विपुल टाइगर्स के टाइगर्स को अब दहाड़ना होगा, क्योंकि इनके पास मध्य क्रम के लिए कपिल पारवे जैसे बल्लेबाज हैं जो रनों को बना सकते हैं. बड़ा टोटल उल्वे नोड में जो आधुनिकीकरण की वजह से ऊंची इमारतें हो रही है, स्कोरबोर्ड के ऊपर भी ऊंची इमारत लगाने की ताकत है कपिल पारवे में. लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर लपक लिया. जो व्यू तैयार की थी शंकर माथे और ओमकार पाटिल द्वारा डीप एक्स्ट्रा कवर के तौर पर नाना पवार को खड़ा किया था, जाल में फंस गया. ये बड़ी मछली आ चुकी है, मैं कहूँगा आदर्श नवीन पनवेल के जाल में. तो बिल्कुल कपिल पारवे अब मैदान पर आ चुके हैं. इनमें क्षमता है. एक जमाना था अभिषेक कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी का मैदान हो, चाहे सुप्रीमो ट्रॉफी हो,
पूरी तरह से इस बल्लेबाज ने अपने बल्ले से काफी गेंदबाजों को नचाया था, आसमान दिखाया था, लंबे लंबे छक्के भागे थे। वो पुराने दौर अगर ये दिखाते हैं तो यकीनी तौर पर 60 का आंकड़ा छू सकती है विपुल टायगर्स विचुंबे। नक्कीच प्रवीण, विपुल टायगर्स या नावानं टीम खेळतीये, विचुंबे टीम. सगळे टायगर्स आहेत, सगळे टायगर्स या ठिकाणी उतरले. पण एखाद्या पिंजऱ्यामध्ये सगळे वाघ असतील तर मग जास्त निवडून कन्फ्युजन होतं आणि तसं काहीतरी झालंय. आता अंडरस्टँडिंग घ्यावी लागणार, आता विचार करून त्याला खेळ करावा लागेल. बिल्कुल माइंड गेम है ये, ओपन में खेलना, यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने आप को ढालना, एडजस्टमेंट होती है। आपको कभी कभी अपने गांव से आपको ओपन कराने की जिम्मेदारी होती है तो एकदम से आपको मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अंपायर की उंगली उठती हुई और रनआउट के तौर पर अमित काबले का विकेट जाता हुआ एक वापसी वाला ओवर करते हुए आदर्श नवीन पनवेल के लिए गेंदबाज बालाजी। विश्वास पाटिल खार गए, यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर आ चुके हैं, लेकिन लोगों की नजरें हैं कपिल पारवे के ऊपर, जो सही मायने में ऊंची इमारत रखने का काम कर सकते हैं इस विपुल टाइगर्स के लिए, क्योंकि पूर्वी के मैदान के ऊपर जो हमारे कमेंटेटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संदीप पाटिल द्वारा जो कैलाशवासी रामकृष्ण मुर्वी द्वारा जो प्रतियोगिता हुई थी, वहां पर कपिल पारवे ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और शायद उस बल्लेबाजी की कुछ झलकियां अगर यहाँ पर वो दिखाते हैं तो रनों का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। और ओंकार पाटिल वही सूचना देते हुए अपने साथी विशाल जितेकर को, क्योंकि ये सबसे घातक बल्लेबाज है, ये हवा की उल्टे रुख के ऊपर भी छक्का मारने की ताकत रखते हैं, यानी कि हवा का रुख जिस दिशा में हो अनुमान बल्लेबाज उसी दिशा में छक्के लगाते हुए हमें नजर आते हैं। रिवर्स स्वीप के शॉट के जरिए भी छक्के आते हैं हवा के रुख के कारण, लेकिन हवा का रुख किसी भी तरफ हो ये आसमानी छक्के लगाने की ताकत रखते हैं और उसे आउट करने की जिम्मेदारी दी है। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी किस तरह से होती है, जिस गेंदबाज ने पूरे मुंबई क्रिकेट को ही नहीं रायगढ़ क्रिकेट को सिखाया वो शंकर मात्रे, एक्सपीरियंस का पुतला मैं जिन्हें कहता हूँ, वो अब गेंदबाजी की बात और संभाले हुए सामने है कपिल पारवे। और मैंने पहले कहा था कपिल पारवे में वो क्षमता है रनों को बनाने की और उसी क्षमता को पेश करते हुए वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। विकास चंद मादरे ने द्वारा इनाम आ चुका है विकेट हैट्रिक, अगर कोई भी गेंदबाज लेता है तो 3000 रुपए बतौर इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। और ये तेज वन की थी पहली गेंद जो घुमाकर डालने की कोशिश की थी, फ्लाइट दी थी और उस वाइड वाली गेंद को वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर आसमान दिखाया था शंकर दादा मात्रे को। तो उसके बाद एक तेज वन डाली थी शंकर मात्रे ने, उससे रीड नहीं कर पाए कपिल पारवे। यह है व्यावसायिकता क्रिकेट की। लेकिन यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चौवा आता हुआ वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ये गाना बीडी पाटिल के लिए बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि है तो वो दिलदार और बॉडी बिल्डर है शायद और ताकत भी उनके पास। प्रवीण मित्र म्हणून क्रिकेटमध्ये आपण बघतो गोलंदाज शंकर मात्रे यांचं जेवढं आपण कौतुक करू तेवढं कमी आहे, कारण एखादा फलंदाज फलंदाजी करू शकतो आपल्या वयाच्या पेक्षा जास्त असलं तरी, काहीसा फलंदाज फलंदाजी करू शकतो, पण गोलंदाजी करणं हे फार जिगरीचं काम आहे आणि हे जिगरीचं काम करताना बघायला मिळतं ते शंकर मात्रे। बिल्कुल, लेकिन तारीफ कपिल पारवे की भी करनी चाहिए, जिस तरह एक ऐसे एक्सपीरियंस गेंदबाज के खिलाफ वो रन बना रहे हैं। 3 गेंदों में 10 रन अब तक बनाए जा चुके हैं उनके द्वारा और 3 गेंदें इस ओवर की अभी भी शेष है। शंकर मात्रे अपने अनुभव का इस्तेमाल कर कपिल पारवे का विकेट निकालने के लिए उन्हें तैनात किया है। विशाल जितेकर और नाना पवार जो इस टीम को लीड करते हैं, लेकिन इस वक्त कपिल पारवे उनके ऊपर आगे होते हुए, लेकिन जिसके लिए उन्हें काम पे लगाया था उस काम को उन्होंने
तमाम किया। कपिल पारवे के पारी का खात्मा होता हुआ विपुल टाइगर्स को एक और झटका मिला। टीम का टोटल 27 रन। तो सत्यवान यहाँ पर आ चुके हैं मैदान के अंदर। टीम का टोटल अगर देखा जाए तो 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, प्रति ओवर अब तक 9 के औसत से रन आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इस ओवर के 2 गेंदें शेष है और इन 2 गेंदों के ऊपर जितने रन आएंगे उसी से औसत तय की जाएगी। बिल्कुल समाधान पाटिल आयोजनकर्ताओं में से एक हमें सूचना दे रहे हैं। संतोष मानेकर के लिए सूचना है कि क्राउड की तरफ भी कैमरा होना चाहिए, कमेंट्री बॉक्स में भी कैमरा होना चाहिए ताकि मेहमानों की झलकियां भी यूट्यूब पर नजर आए। तो टीम का टोटल 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 22 के तौर पर ये रन आ चुका है और बिल्कुल कल रात अभिषेक आप चले गए थे, काका मात्रे और मैं यहाँ पर था और बाबा नौकरी के एक जो खिलाड़ी है धीरज पाटिल, उन्होंने बिल्कुल मेरी आवाज मेरे सामने निकाल कर दिखाई दी बिल्कुल। और इस गांव के मिमिक्री आर्टिस्ट है वो, नीलू फुले की आवाज हो, नाना पाटेकर की आवाज हो, कई हीरोज की आवाज वो निकालते थे और बिल्कुल मेरे सामने मेरी जैसी आवाज उन्होंने निकाली थी। बिल्कुल मैं बुलाना चाहूँगा। कल उन्होंने कहा भी था मुझसे कि आपके बराबर मैं कमेंट्री करना चाहता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आपको जरूर मौका दिया जाएगा क्योंकि आप ही का गाँव है, आप ही का मंच है और आपको अगर हम मौका ना दे तो आपके गाँव के प्रति और इस टूर्नामेंट के प्रति नाइंसाफी हो सकती है। रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। इस ओवर की अब अंतिम गेंद करेंगे विश्वास पाटिल के लिए शंकर मात्रे और ये स्कूप मारना चाहते थे लेकिन शायद लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 29 रन, बहुत ज्यादा टोटल बन चुका है। 29 प्रति ओवर 10 की औसत अब तक आ चुकी है क्योंकि एक रन निकाला जाता है तो यह औसत बिल्कुल एक्सैक्ट 10 की होगी 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और इस ओवर के बाद मैं बुलाना चाहूंगा जिस मुकाबले का पूरा क्राउड इंतजार कर रहा है, उल्वे नोड के कप्तान और समीरा उरण के कप्तान कानोवा होटल उल्वे नोड जो ओपन करते सावड़े की तरफ से मोनीश, उनका ये होटल है, शायद उन्होंने इस टीम को स्पॉन्सर किया है। तो बिल्कुल कानोवा होटल की एडवर्टाइजिंग भी हमें करनी होगी। लजीज खाने के लिए होटल मशहूर है और कई लोग उस होटल में जाते हैं अपने मनपसंद खाना खाने के लिए, अपना मनपसंद खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मनपसंद रन बनाए जा चुके हैं। जरूर मैं कहना चाहूंगा विपुल टाइगर्स विचुंबई द्वारा, हालांकि विकेटें उनकी जा चुकी है 4, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर जो प्रति ओवर 10 की औसत जरूरी थी उस औसत को तो उन्होंने पा लिया है। मुझे कंफ्यूज कर रही है एक बात, हमेशा विशाल जीतेगा नाना पवार आदर्श नवीन पनवेल से जब भी कभी खेलते हैं तो यहाँ के इस एरिया के नहीं रायगढ़ में जिन्हें पहला बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब मिला था वो ऋषि नाइक स्क्वाड में दिखाई देते हैं। तो वो ना तो इस टीम में है और ना ही उल्वे नोड के स्क्वाड में मैंने उन्हें देखा, तो शायद वो कहीं अपने व्यक्तिगत काम से बाहर जा चुके हैं। उस वजह से शायद वो इन 2 टीमों में हमें नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा अगर वो इस वक्त अगर रायगढ़ में होते, अपने घर में होते, तो आदर्श नवीन पनवेल की तरफ से खेलते हुए हमें जरूर नजर आते। लेकिन अगले 2 ओवर में क्या ये औसत कैरी ऑन होगी, 50 का आंकड़ा छुएगी विपुल टाइगर्स विचुम में, इसका आपको देखा सुनाएंगे। अंगद पाटिल का ओवर शुरू होने से पहले माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे एडवोकेट अभिषेक पाटिल। हेलो, धन्यवाद
प्रवीण 2 षटकांच्या खेळ अजूनही शिल्लक आहे. 29 धावा, 30 धावा धावफलकावरती लागतात. आपण बघतोय शंकर म्हात्रेने 2 षटकं फेकली आणि धावा दिल्यात 2 षटकामध्ये 24 धावा आणि दुसरं षटक फेकलं बालाजीनं, त्याला धावा दिल्या 6. पण आता इनामपुरीचा हा गोलंदाज अंगद पाटील पहिला चेंडू घेऊन तयार. अंगदचा पहिला चेंडू जोरदार प्रहार केलाय. फायनल आणि स्केलच्या मधून चेंडू जातोय गोळीच्या वेगानं. हा म्हणता सीमा पार आणि या 4 धावांच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या होतीये ती 34 धावा. आपण बघतो या ठिकाणी पहिला चेंडू, प्रत्येक षटकाचा पहिला चेंडू लाभदायक ठरला मी म्हणेन विपुल टायगर विचुंबे संघाला. मागच्या पहिल्या षटकात नो बॉल, त्यानंतर दुसऱ्या षटकात चौकार, त्यानंतर आपण बघितलं असेल तिसऱ्या षटकात षटकार आणि चौथ्या षटकाच्या सुरुवातीला चौकार बघायला मिळाला. पण दुसरा चेंडू मात्र आपण बघतोय 3 षटकांमध्ये दुसरा चेंडू डॉट गेला. फक्त दुसऱ्या षटकाचा अपघात वगळला तर आपण बघतोय की दुसरा चेंडू हा निर्धाव गेलाय. एकूण धावसंख्या होती आतापर्यंत 34 धावा त्या विपुल टायगर्स विचुंबे संघाच्या. इनामपुरी संघाचा अंगद तयार, 34 धावा झाल्यात. हा चेंडू जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, नॉन स्ट्रायकर एंडला चेंडू फेकलाय. पण जोड्याने थोडीशी चूक केली आहे, कारण क्षेत्ररक्षकाने हा चेंडू अडवायला पाहिजे होता. लेगबाईच्या रूपात एक धाव मिळते. एका धावेच्या सहाय्याने धावफलकामध्ये वाढ होतीये. 35 धावा झाल्यात. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. विपुल टायगर्स विचुंबे संघाच्या धावा धावफलकावरती 35, पण विकेट गमावल्यात ते 4 बाद 35. आता विचार करतायत स्वप्नील कांबळे ज्यांना पहिल्या रात्रीमध्ये आपल्या गावासाठी खेळताना फार धडाकेबाज खेळी केली होती, पण आज मात्र त्याची बॅट थोडी या ठिकाणी चांगली कामगिरी करू शकली नाही. हा चेंडू पुन्हा जातोय चित्रक्षका चकवा देऊन सरळ सीमा रेषेच्या पलीकडे आणि चेंडू पुन्हा एकदा सीमा पार होतोय 4 धावांसाठी. मास्टर अतिशय चांगले गीत वाजवत आहेत ते डीजे आमचे काळोत्र्याचे. डीजे अतिशय सुंदर गीत या ठिकाणी वाजवत आहेत. हा चेंडू यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा आडव्या पट्ट्याने खेळण्याचा प्रयत्न. हा जो फलंदाज स्ट्रायकर यांचा आपण बघतोय सत्यवानला एक चौकार मिळाला. त्यानंतर या चेंडूवरती एक धाव मिळते. एका धावेच्या बरोबरीनं आपण बघतोय धावफलकावर की धावा होत आहेत त्या 40 धावा. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना प्रवीण दुगाडे 50 पर्यंत धावा झाल्या. 50 पर्यंत तर हा शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगणारा सामना या प्रेक्षकांना बघायला मिळेल. मागच्या सामन्याची जी हवा होती ती हवा थोडीशी एकतर्फी बघायला मिळाली, पण हा सामना मात्र शेवटपर्यंत जाणार. हा चेंडू जो तो फलंदाज आडव्या पट्ट्याने खेळतोय. कपिल पारवे स्ट्रायकर एंडला, विश्वास पाटील स्ट्रायकर एंडला उभा आहे, पण विश्वासला हा चेंडू समजू शकला नाही. चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. खारघरचा आपण बघतोय विश्वास पाटीलला एक जबरदस्त, नक्कीच खारघर टीमचा कॅप्टन आहे. एक विश्वास पाटील आणि मला वाटतं किशोर पाटील यांचे एक सुपुत्र या 2 टीमचे अगदी आधारस्तंभ आहेत. पण सुरेश पाटील, पण इथे मात्र विश्वास पाटील हा चेंडू समजू शकला नाही. 4 धावा केल्या विश्वास पाटीलनं आणि चेंडू खेळत 5. अशा स्लॉग ओव्हरमध्ये, अशा मारधाडीच्या ओव्हरमध्ये, अशा डेथ ओव्हरमध्ये अशी फलंदाजी म्हणजे कुचकाटे प्रवीण पाटील दुगाडे, कारण अशा क्षणाला मोठमोठे फटके येणं गरजेचं आहे. फक्त 40 धावा झाल्या धावफलकावरती. बिल्कुल अभिषेक, लेकिन 10 रन प्रति औसत और इस ओवर में अगर 15 रन आते हैं, हमने देखा हमेशा 50 का आंकड़ा कोई भी टीम छूती है पहले बल्लेबाजी करते हुए आज की रात. उसके बाद उन रनों को निकालने के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है सेकंड इनिंग में चेसिंग करते समय. नक्कीच प्रवीण, चेसिंग करताना फार अडचण निर्माण झाल्या. 50 धावा या सामन्यामध्ये फार महत्वाचा निर्णय देऊ शकतात. कल्पेश ठाकूर आलाय. कल्पेश ठाकूरला आता चांगली कामगिरी करावी लागणार. घरच्या मैदानावरती घरच्या प्रेक्षकांची मनं जिंकायला लागणार. भले या कल्पेश ठाकूरनं असा रेकॉर्ड केलाय की एकाच सामन्यामध्ये 2 षटकं निर्धार टाकणं. की म्हणजे टेनिस क्रिकेटमध्ये माझ्या तरी माहिती प्रवीण दुगाडे असा एकमेव गोलंदाज असेल की ज्यांनी एकाच सामन्यात 2 षटकं निर्धार टाकले. एकूण धावसंख्या होती धावफलकावरती ती 40 धावा धावफलकावरती लागतायत. टाळा वाजतायत. आपण बघतोय सगळे पाठराखील त्याला सपोर्ट करतायत, पण थोडी मेरे षटक तर नकोय. कमीत कमी 10च्या आत 10 रोखणं गरजेचं आहे. विकेट मिले तो ताली भिड़ो, लेकिन बॉलर पिटे तो गाली भिड़ो. क्रिकेट का उसूल है, दस्तूर है. प्रवीण दुगाडे क्रिकेटचा नियमच आहे. भारतीय संघ जिंकतो
घेतोय, पण एका सामना जर आपण दुर्दैवाने पराभूत झालो तर आपले प्रेक्षक शिवाय येतात. हा क्रिकेटचा नियम आहे आणि या नियमानुसार वागावं लागतं मित्र म्हणून. आणि जर तुम्ही तसं वागला नाही तर खेळाडू मग कामगिरी खराब करतात. पण या शेवटच्या खडकात चांगली कामगिरी करावं लागणार. गोलंदाजाला आपल्या परीने चांगलं काम करावं लागेल. तर विपुल टायगर्स संघाच्या फलंदाज जास्तीत जास्त धावा कशा येणार याकडे त्यांचं लक्ष आहे. स्ट्रायकर एंडला उभा आहे तो फलंदाज सत्यवान. कल्पेश ठाकूरचा पहिला चेंडू जोरदार अपील केलं जात आहे. एक धाव या चेंडूवरती मिळते. पंचांचा मात्र या चेंडूवरती इशारा आलाय लेगबाईकचा आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्या होती ती 41 धावा. तेजस मात्रे ज्यांनी खऱ्या अर्थानं प्रवीण दुगाडे साधन सोपं काम नाहीये. ओपनच्या टीम्स घेणं हे फार जिकिरीचं काम आहे. नाके नऊ येतात कधी कधी आयोजकांच्या 3 टीम घ्यायला लागतात या ओपनला. पण तेजस मात्र 8च्या 8 टीम्स पूर्ण केल्यात हे खरं वैशिष्ट्य स्पर्धेचं मित्र म्हणेल. हा चेंडू हवेमध्ये जातोय षटरक्षक चेंडूच्या खाली आणि फलंदाज बाद होतोय. पणसोड बघायला मिळते. धाव फलकावरती धावा लागल्यात त्या 41 धावा. अभिषेक कल्पेश ठाकुर के लिए तालियां तो बहुत बजाई जा रही है मंच के ऊपर. बामन डोंगरी के ये सपूत घरेलू मैदान पर आदर्श नवीन पनवेल जैसी बड़ी टीम का हिस्सा है. लेकिन एटीएम खुला नहीं है इस खिलाड़ी के लिए. उन्होंने विकेट निकाला तब भी तो एटीएम खुलना चाहिए बामन डोंगरी वासियों का इस होनहार खिलाड़ी के लिए. एक और विकेट अगर निकालते हैं अगली गेम के ऊपर तो अमर म्हात्रे इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजन करता है युवा उद्योजक. उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम है. विकास सेठ म्हात्रे हैट्रिक के लिए इनाम तो उनके द्वारा लगाया जा चुका है. लेकिन उनके लिए भी उनके द्वारा भी होना चाहिए अगर एक आध विकेट और निकालते हैं तो. नक्कीच प्रवीण बक्षांची खैरात होणार. पण डबल माइंडेड विकास म्हात्रे. कारण या सामन्यामध्ये आता काय होणार. कारण आपण काल बघितलं ते ज्यावेळेस खेळ होते जीवदानी टीम मधनं त्यांचा संघ काल पराभूत झाला. पण हा तरी संघ जिंकला पाहिजे. जे सपोर्ट करतायत त्या ठिकाणी ज्यांच्या गावातले खेळाडू खेळतायत. आपण बघतोय कल्पेश ठाकूर जो चांगली कामगिरी करतोय या स्लॉग ओव्हर मध्ये आक्रमण करताना. हा चेंडू पुन्हा एकदा जातोय. फलंदाज बाद होतोय. आता मात्र बक्षांची खैरात होतीये. फलंदाज बाद होतोय. अमर म्हात्रे यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक. अभिषेक कल्पेश ठाकुर के लिए. नक्कीच प्रवीण अजून एक विकेट घेतली तर 3000. आपण विनंती करूया कानोबा हॉटेल्स उल्वेनोड संघाचे कर्णधार आणि समिता उरड या दोन संघाच्या संघनायकांना आमची विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी यावं. कानोबा हॉटेल उल्वेनोड टीमचे कॅप्टन आणि समिता उरड या दोनही संघाच्या संघनायकांना आमचं निवेदन आहे की आपण लागलीच टॉस करण्यासाठी यावं. अमर म्हात्रे यांच्याकडे या शेवटच्या 3 चेंडूवरती कधी विकेट घ्या. 4थ्या चेंडूवरती घ्या, 5व्या घ्या, 6व्या घ्या. पण 3 चेंडूमध्ये कधी विकेट जर घेतली कशी विकेट तरी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे कल्पेश ठाकूर यांच्यासाठी. हा चेंडू सरळ फाईन सीमा रेषेच्या वरून जातोय. दणदणीत षटकार. जे टाळ्या वाजवते पाठीलागे कल्पेश ठाकूरला त्यांना मात्र शांत बसवलं. और इसीलिए मैं कहता हूँ अभिषेक विकेट मिले तो ताली भिड़ू, बॉलर पिटे तो गाली भिड़ू. ये क्रिकेट का दस्तूर है. नवीन नक्की आता अगदी स्मशान शांतता बघायला मिळाली. तर तेजस म्हात्रेंच्या डोक्यावरती हात ठेवले. कारण एवढी चांगली गोलंदाजी करणारा गोलंदाज षटकार खातोय म्हणजे काहीतरी चित्र वेगळं बघायला मिळतंय. आणि या धावा निर्णायक ठरतील प्रवीण. और ये वेरिएशन के तौर पर तेज वन करने की कोशिश की थी. प्रवीण को गेंदे घुमाव दिया था लेकिन ये वेरिएशन के तौर पर जो तेज वन की थी उसका फायदा मिला. और ये रैपिड जैसे कहते हैं हम आउटसाइड द ऑफ स्टंप. प्रवीण नक्की हा गोलंदाज चांगलं काम करतोय कल्पेश ठाकूर. आणि प्रवीण एखादा षटकार जरी गेला या अंतिम षटकामध्ये स्लॉग ओव्हर मध्ये फलंदाज मारणारच. आणि एका षटकार केला तरी एवढं मोठं खराब काम केलं नाही ते कल्पेशनं. शेवटचा चेंडू 5 चेंडू 7 धावा खर्च करणारा हा गोलंदाज. हा चेंडू फुलटा चेंडू माऊस. पण या चेंडूला सुंदर क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. जेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण तेवढी चांगली फेकी. एकच धाव मिळते. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते या ठिकाणी. आपण बघताय बालाजी याच्याकडनं आणि एका धावेच्या सहाय्याने पहिल्या इनिंगचा खेळ संपला. धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 48. जिंकण्यासाठी येणारे 30 चेंडू 49 धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा कानोबा हॉटेल उल्वेनोड संघाचे कर्णधार आणि समिता उरण या दोन्ही संघांना शेवटची विनंती आहे की आपण लागलीच टॉस करण्यासाठी यावं. कानोबा हॉटेल उल्वेनोड या ना आले नंबरवरती समिता उरण.
या ठिकाणी आपण बघतोय आदरणीय दिलीप पाटील साहेब, आदर्श एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर, आदित्य एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर या ठिकाणी आपण बघतोय। अभिषेक दोनों कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। आदित्य एंटरप्राइजेस के मालिक दिलीप पाटिल साहब के शुरुआतों, लेकिन देखिए 50-60 घरों के जावड़े गांव में और उल्वे नोड की कप्तानी करने का मौका उनके गांव के खिलाड़ी को मिला है, राहुल घरत को, और सोनारी के पप्पू जो समीर अवरण को लीड करेंगे। और इसका टॉस होगा आदित्य एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर दिलीप पाटिल साहब के शुभातो। नक्कीच नाणेफेकीचा कॉल दिलीप पाटील साहेब आदित्य एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आहेत आणि त्यांच्या शुभाचा टॉस होतोय। टॉसचा बॉल झाला आहे तो सबिता उरण संघ, दोन्ही संघाला शुभेच्छा। येणाऱ्या 30 चेंडूमध्ये 49 धावांची गरज आहे। सुरुवात कशी होणार, सुरुवातीला काय घडणार, सुरुवातीच्या 2 षटकात काय घडणार, काय बिघडणार, हे ऐकण्यासाठी मायक्रोफोनवरती प्रवीण दुगाडे। धन्यवाद अभिषेक। फिर से एक बार तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 48। जीत के लिए 49 रनों की जरूरत है। आदर्श नवीन पनवेल की तरफ से ओपन जरूर ओंकार पाटिल करेंगे, लेकिन उनका साथी कौन होगा ये तो सस्पेंस बरकरार है। प्रवीण 198 देशामध्ये या लाईव्ह क्रिकेटचं म्हणजे आपण या ठिकाणी प्रक्षेपण बघतोय आणि त्याचा आनंद आमचे मित्र प्रतीक पाटील, मयूर रायकर, किरण झिंगरे, भरती वाघ असे म्हणजे बरेच पाटील जे प्रेक्षक आहेत ते सामन्याचा युट्यूबच्या माध्यमातून आनंद घेतात। एवढं चांगलं आयोजन, याला अजून म्हणजे काय पाहिजे टेनिस क्रिकेटला? बिल्कुल, टेनिस क्रिकेट के लिए 15 साल पहले अगर इन बातों को हम सोचते तो हमें अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि टेनिस क्रिकेट इतना आगे जाएगा। और खासकर रायगढ़ में, पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितनी ज्यादा टेनिस प्रतियोगिता और पनवेल में जितनी ज्यादा होती है, शायद मुंबई में भी उतनी प्रतियोगिता नहीं होती हुई होगी टेनिस की जगत में। हॅलो, संतोष नाणेकर यांची जी टीम आहे त्यांना विनंती असेल की युट्यूब वरती जो स्कोर आहे जी धावसंख्या दिसत नाही अशी आम्हाला थोडी सूचना आलेली आहे, तर आपण तो स्कोर जरा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवावा। नक्कीच 49 धावांची गरज आहे 30 चेंडूत। तो ये हमारे कमेंटेटर थे, कमेंट्री क्रिकेट एसोसिएशन पनवेल के प्रेसिडेंट संदीप पाटिल साहब ने मुझे फोन कर बताया था कि स्क्रीन के ऊपर टारगेट दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो टारगेट दिखाई देना चाहिए। टेनिस cricket.in के माध्यम से लाइव दिखाई जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से इस प्रतियोगिता को। तो विशाल जीतेकर और ओंकार पाटिल ओपन करने के लिए आ चुके हैं। 30 गेंदें 49 रनों की जरूरत है, लेकिन इन 30 गेंदों में 49 रनों को पूरा करने के लिए अगर देखा जाए तो ओंकार पाटिल का अभिषेक क्रीज पर पूरे 30 गेंदें रहना जरूरी है। नक्कीच प्रवीण दुगाडे, संदीप पाटील जे पनवेल रायगड कॉमेंट्री असोसिएशनचे पनवेल टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत आणि आपल्याला ते सांगतायत, त्यांना पण धन्यवाद दिले पाहिजेत, कारण ते एक सुंदर कॉमेंटेटर आहेत आणि ते या सामन्याचा आनंद घेतात। संदीप पाटील, बिल्कुल, उनको भी हम जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इससे टेनिस क्रिकेट संतोष नानेकर को भी ये जानकारी होगी कि लोग क्या चाहते हैं, आउटपुट लोगों के लिए वो क्या आउटपुट उनके द्वारा होना चाहिए। और बिल्कुल, जब मैं कल बात कर रहा था संतोष नानेकर से, तो उन्होंने हमारी कमेंट्री हमें सुनाई, बिल्कुल क्लियरिटी दी। कल और आज भी क्लियरिटी जरूर है, लेकिन कभी कभार थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम तो आती है, इंटरनेट कभी स्लो होता है और ज्यादा व्यूअर्स होने के कारण और ज्यादा वेबसाइट के ऊपर अगर ज्यादा लोड दिया जाए, ज्यादा दर्शक अगर उस टूर्नामेंट को देख रहे होंगे, तो जरूर मैं कहना चाहूँगा उस वजह से ज्यादा लोड आने की वजह से वेबसाइट कभी कभार हैंग भी होती है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम से निश्चित तौर पर उससे निजात जरूर पालेंगे। संतोष नानेकर एक योद्धा के तौर पर इस टूर्नामेंट को लाइव दिखाई जा रहा है उनके द्वारा। तो अभिषेक अगर देखा जाए तो इंडिया टेक को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, जिनके मोबाइल के ऊपर ये ऐप हो लाइव अपडेट स्कोरिंग की,
उस ऐप के जरिए दिखाई दे रही है। ये बड़ी उपलब्धि है जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब, किंजल स्पोर्ट्स क्लब और आदित्य एंटरप्राइजेस की तरफ से। लेकिन ओंकार पाटिल और विशाल जीतेगर 30 गेंद 49 का पीछा करने के लिए मैदान पर आ चुके हैं और गेंदबाज विकास तैयार। तो उल्वे नोड अब टॉस हार चुकी है। उल्वे नोड टॉस हार चुकी है। समीरा उरण के कप्तान सोनारी के पप्पू ने टॉस जीता और जरूर हमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या फैसला किया है इस सत्र के बाद। विशाल जीतेगर ने पहली गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, 4 रन। शुरुआत अच्छी होती हुई इस ओवर खिलाड़ी द्वारा आदर्श नवीन पनवेल के लिए पहली गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बिल्कुल रमरशद मात्र स्पॉन्सर्ड है इस टीम के जीवदानी मोहम्मद नगरी टीम के। लेकिन यहाँ पर बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, लेकिन एक रन जरूर चुराया 22 के तौर पर। नितिन वाणी साहब का 22 का इशारा। 29 गेंदें 45 रनों की जरूरत थी, अब 28 गेंदें 44 रनों की जरूरत। फिर से एक बात मैं दोहराना चाहूंगा अभिषेक, पैसा ना तो खुदा से बड़ा है इस दुनिया में, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो मनी पावर इस जीवदानी मोहम्मद नगरी को दे रहे युवा उद्योजक अमर मात्रे। ओंकार पाटिल स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। 5 रन और तेजस मात्रे से जब मैंने बात की 12 मैन के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 3.5 ओवर इनका क्रीज पर रहना आदर्श नवीन पनवेल के लिए जरूरी है। लेकिन आओ देखा ना ताओ, ओंकार पाटिल ऑन साइड को क्लियर करने की कोशिश की थी ओंकार पाटिल ने, लेकिन टीम फाइनलिंग उनके लिए तैनात था। ये खिलाड़ी एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा क्रिकेट हो रहा है पनवेल ग्रामीण के लिए भी और ओपन के लिए भी, तो एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी को जानते हैं और वहीं पर खिलाड़ी तैनात किया था टीम फाइनल जो रही जो ओंकार पाटिल का छक्के लगाने का। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए विशाल जीतेगर हालांकि बल्ले पर लेने की कोशिश उनके द्वारा जरूर है। गेंद को ऑन साइड के ऊपर शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया। 49 का पीछा करने और टीम का टोटल अब बनता हुआ 7 रन। जीत के लिए 26 गेंदें 43 रनों 42 रनों की जरूरत। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 49 रन बनाने हैं, 42 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाली 26 गेंदों पर। बगैर टाइम पास ये मुकाबले होने चाहिए। और ये स्लोअर वन की थी वेरिएशन के तौर पर। ओंकार को लगा कि गेंद तेजी से आएगी, पहले से उन्होंने मन बना लिया था ऑन साइड के ऊपर खेला जाए और 1 रन मिला लेग बाइज के तौर पर और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 8 रन। बिल्कुल सटीक ओवर करते हुए गेंदबाज विकास। और इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, 1 रन मिला। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट हो रहा है यहाँ पर आदर्श नवीन पनवेल की तरफ से भी। धीमी शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन पहले ओवर में जहाँ पर विकेट गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रन बनाने के चक्कर में, वहाँ पर अपने आप को रोका है, विकेट जाने से रोका आदर्श नवीन पनवेल ने। तो वही मैंडेटरी पावर प्ले में जहाँ पर रन जाने का बहुत ज्यादा खतरा होता है 30 गज दायरे की पाबंदी के कारण, तो उस ओवर में जैसे बल्लेबाजों का मंसूबा होता है अभिषेक 15-16 रन ढूंढे जाए, तो उस ओवर में रोक के रखा। विकास की भी उतनी तारीफ की जानी चाहिए, भले उन्हें विकेट ना निकाला हो उस गेंदबाज ने विचुप्पे टाइगर्स की तरफ से, विपुल टाइगर विचुप्पे की तरफ से, लेकिन जिस तरह ओंकार पाटिल जो एक तूफान है रायगढ़ ग्रामीण क्रिकेट में, ओपन में कई जगहों पर उन्होंने अच्छा खेला है। विशाल जीतेगर एक्सपीरियंस है उनके पास कई बड़ी टूर्नामेंट जीतने का, और तोड़ोजा में जिस टीम का विशाल जीतेगर हिस्सा थे वो टीम जीती थी। सुप्रीमो जिस टीम ने ट्रॉफी जीती सुयोग स्पोर्ट दापोली, उस टीम का भी हिस्सा थे विशाल जीतेगर। यानी कि कई बड़ी टूर्नामेंट जीतने का तजुर्बा उनके पास है, लेकिन वो तजुर्बा कागजी तजुर्बा होगा या मैदान पर उस तजुर्बे को ढाल कर इस मुकाबले को जीत कर ही वो वापस आएंगे। गेंदबाज
अमोल गेंदबाजी की बात और संभालते हुए सामने है विशाल जीतेकर। गेंदे बची है 24, जीत के लिए 40 रनों की जरूरत। और ये विशाल जीतेकर के बल्ले से निकला हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन और इन 4 रनों से टोटल बढ़ता हुआ 13 रन। नोट में मैंने की है डोनेशन के तौर पर हर टूर्नामेंट में उनकी कुछ ना कुछ मदद होती है। नोट की कई प्रतियोगिता मैंने की है बतौर कमेंटेटर और कई जगहों पर मैंने डोनर के तौर पर उनका नाम देखा है। यानी कि खुद के गांव को ही नहीं उनमें नोट के क्रिकेट के लिए वो सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। और ये विशाल जीतेकर क्रॉस लाइन खेल तो जरूर चुके थे मिड विकेट क्षेत्र पर, लेकिन ओंकार पाटिल जिनका बल्ला चलना जरूरी है आदर्श नवीन पनवेल के लिए बिल्कुल खामोश है। और खामोश किया है गेंदबाजों ने सही लाइन और लेंथ की गेंदबाजी उनके सामने डालकर परेशानी में तो जरूर डाला है। लेकिन 22 गेंदें 35 रनों की जरूरत और रन और गेंदों के बीच का अगर फासला देखा जाए तो 13 का फासला है। यानी कि 2 खराब गेंदें इस फासले को क्लियर कर सकती है, 2 छक्के, लेकिन वो छक्के लगाने का मौका नहीं देना होगा गेंदबाजों को। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। डॉट गेंद की समाप्ति हुई 21 गेंदें और 35 रनों की जरूरत। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा और वो भी ओंकार पाटिल के सामने। आर्या ओवड़े के मैदान के ऊपर क्या खेले थे आदर्श नवीन पनवेल की तरफ से ओंकार पाटिल, लेकिन उनके के लिए भी बहुत ही अच्छा खेल उन्होंने दिखाया था ग्रामीण प्रतियोगिता में। अब गेंद उनके बल्ले पर तो जरूर आई है, लेकिन ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना। और इसी के साथ ओंकार पाटिल जिस तूफान को आने से पहले ही खामोश किया गेंदबाज अमोल ने। तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है विपुल टाइगर्स विचुंडे की। तो 2-3 ओवर में ये रन बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है आदर्श नवीन पनवेल के लिए। लेकिन तेजस मात्रे का चेहरा थोड़ा सा टंस नजर आ रहा है, उनके चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन और थोड़ी सी रिलैक्स। विपुल टाइगर्स के बाद में खिलाड़ी अविनाश जिनका कोई विनाश नहीं कर सकता। अनिकेत सावंत और सदानंद मात्रे साहब की तरफ से लगातार 2 छक्के आते हैं बल्लेबाज द्वारा तो 500-500 का इनाम, और लगातार 2 विकेट्स निकालते हैं गेंदबाज तो 500-500 का इनाम। यानी कि दोनों तरफ उन्होंने इनाम लगाया है, वो देना चाहते हैं खुले दिल से एक अच्छे क्रिकेट को उनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, ना कि एक टीम को। तो 19 गेंदें 34 रनों की जरूरत और किरण पवार स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाज अमोल बिल्कुल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टेंशन का माहौल तो जरूर है, दिल की धड़कनें सभी की तेज हो चुकी है। लेकिन अभिषेक इतनी तादाद में जो क्राउड रुका हुआ है ना, वो खासकर अगले मुकाबले के लिए उल्वे नोड के खिलाड़ी क्या करतब दिखलाएंगे समीधा उड़न के सामने, समीधा उड़न जैसी ताकतवर टीम के सामने क्या करतब दिखलाएंगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, लेकिन अब 5 का नो बॉल का इशारा, 1+1 दोनों का इजाफा और अगले
अगली गेंद के ऊपर फ्री हिट मिलेगी विशाल जीतेकर को। फ्रंट फुट नो बॉल दिए, अंपायर चाल के सर गेंदबाज को दिखाते हुए कि फ्रंट फुट नो बॉल है। 19 गेंदें 34 रनों की जरूरत थी, अब 18 गेंदें और 19 गेंदें, अब मैं भी चाहूंगा 19 गेंदें, अब 32 रनों की जरूरत। 1+1 2 रनों का इजाफा हो चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। तो 19 गेंदें 32 रनों की जरूरत है प्रति ओवर, तकरीबन 10 की औसत से। ये फ्री हिट थी और 1+1 2 रनों का इजाफा। फिर से एक बार फ्रंट फुट नो बॉल, यानी कि फ्री हिट जारी रहेगी, फ्री हिट जारी रहेगी। 18 गेंदें, अब माफी चाहूंगा फिर से एक बार फ्री हिट थी। 19 गेंदें, अब 30 रनों की जरूरत। एक गेंद जो डालनी थी गेंदबाज को अच्छी, वो डाल नहीं पाया ओवर की आखिरी। लगातार तो नो बॉल होने की वजह से 4 रन गए। अगर इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तो एक गेंद में 10 रन जा सकते हैं, अगर आता है तो। तेजस मात्र के चेहरे पर मैं तो टेंशन जरूर देख रहा हूं। और ये क्या होगा, विकेट मिलेगा वहां पर, और ये 2 रन मिले किरण पवार को। और इन 2 रनों से बिल्कुल अब 28 रनों की जरूरत है आने वाले 18 गेंदों पर। लेकिन आदर्श पनवेल को जो हमेशा लीड करते हैं वो विशाल जीतेकर किस तरह इन रनों को पूरा करेंगे, किस तरह किरण पवार अच्छा खेलेंगे, लेकिन क्या इन रनों को रोक पाएंगे विचुम्बे टाइगर्स, यानी कि विपुल टाइगर्स विचुम्बे के गेंदबाज। ये तो आने वाला वक्त, आने वाली 3 ओवर्स बताएंगे, लेकिन माइक्रोफोन पर उसकी जिम्मेदारी होगी लोगों को बताने के लिए हमारे हम सफर, मेरे साथी, मेरे हम नवाज अभिषेक पाटिल की। धन्यवाद प्रवीण दुगाडे। 18 चेंडू 28 धावांची गरज आहे किरण पवारची बॅटिंग काल चालली नव्हती, ज्यावेळेस आयुष 11 सावळे, किरण पवार आयुष 11 सावळे सगळ्या ठिकाणी काल खेळला होता। किरण पवारची फलंदाजी एवढी आपण चांगली बघितली नाही, पण या सामन्यामध्ये आपण बघतोय किरण अतिशय चांगला खेळ केला। 3 धावा 2 चेंडू मध्ये पूर्ण केल्या किरण पवारनं। येणारे 18 चेंडू 28 धावांची गरज आहे। तिसऱ्या षटकापर्यंत असं वाटत होतं की हा सामना आपण बघतोय 2 षटकांचे ज्यावेळेस 5 चेंडू संपले त्यावेळेस असं वाटलं की हा सामना बहुतांश विचुंबे संघाच्या बाजूने झुकलाय की काय, पण त्यानंतरचे 2 चेंडू या सामन्यात युटर्न मिळून देतात। येणारे 18 चेंडू 28 धावांची गरज आहे। जबरदस्त सामना, तमाम प्रेक्षक सामन्याचा आनंद घेत आहेत। गोलंदाज तयार, हा चेंडू जबरदस्त स्ट्रोक लगावलाय, मिड विकेट सीमा रेषेच्या पलीकडे हॅलोजन फुटलेला आहे आणि षटकार। लेकिन उन्हें हेलोजन का जो नुकसान हुआ उसको कोई गम नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि उनके दोस्त विशाल जीतेकर उनके लिए अच्छा खेल रहे हैं। नक्कीच विशाल जीतेकरनं मारलेला हा षटकार, सुंदर फटका, 6 धावा आणि या 6 धावांच्या बरोबरीने सामन्याचं चित्र बदललंय। येणारे 17 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे। एखादी विकेट प्रवीण दुगाडे या सामन्यामध्ये कमबॅक करून देणार होता मित्र म्हणेन विपुल टायगर्स विचुंबे संघाला। एखादी विकेट महत्वाची आहे। शॉर्ट लेग आणि दरम्यानच्या मध्ये फलंदाज बाद होतोय, फलंदाज बाद। लक्ष्मी नसली तरी हा कडक फलंदाज आहे। मी तर म्हणेन सुदर्शन गायकर अजिवली गावचा हा फलंदाज आहे, पण एखादा फॉरेनर वाटतो। फॉरेनर आपण याला जर फलंदाजी करताना बघितले ना तर ऑस्ट्रेलिया किंवा न्यूझीलंडवरून आले की काय अशी शंका निर्माण होते। आणि तेवढीच ताकदवान फलंदाजी सुदर्शन गायकरकडे। येणारे 16 चेंडू 22 धावांची गरज आहे। जबाबदारी पूर्ण खेळी करण्याची गरज होती। जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती घेतली होती विशाल जीतेकरनं, पण विशाल जीतेकरला असं वाटलं की सामना लवकर संपूर्ण आपण बाहेर निघायचं, पण विशाल जीतेकरचा हा झेल या ठिकाणी कदाचित कलाटणी देऊ शकतो या सामन्यासाठी विपुल टायगर्स विचुंबे संघाला। नक्कीच मला संदेश शेळके सांगतायत की हा सुदर्शन गायकर ज्याने लगातार 9 चेंडूवरती 9 षटकार मारण्याचा विक्रम
2 वेळा केलेला आहे, 2 वेळा. जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजेत. पण या फलंदाजाचा विकेट महत्वाचा असेल विचुंबे संघाच्या गोलंदाजांना. येणारे 16 चेंडू आणि 22 धावांची गरज असताना 16 चेंडू 22 धावा. सुदर्शन गायकर डावखुरा हाताचा दष्टपुष्ट उंच खुरा फलंदाज, तेवढाच चांगला गोलंदाज या ठिकाणी विकास कामगिरी करतोय. विकास तयार. विकासचा हा चेंडू आल्या स्ट्रोक लगावला हवेमध्ये. चेंडू सुदर्शन गायकरचा झेल नसून हा सामना सोडलाय की काय. विपुल टायगर्स विचुंबे संघानं प्रवीण दुगाडे, तुम्हाला इथे सामना आठवत असेल आणि मला इथे सामना आठवतोय ज्या सामन्यामध्ये इंजामाबुल हा कर्णधार होता. अब्दुल रजाक शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला होता आणि सचिन तेंडुलकरचा झेल सोडला होता अब्दुल रजाकनं 2003च्या वर्ल्ड कप मध्ये. वसीम अक्रम गोलंदाज होता आणि कर्णधार इंजाम होता. पण ज्यावेळेस सचिनचा झेल सोडला त्यावेळेस अब्दुल रजाकला प्रश्न केला इंजामनं की हा तुला भान होतं का, तू झेल कोणाला सोडलास. आणि असं कदाचित होऊ शकतं की म्हणे विचुंबे संघाला त्यांना भान नाहीये की सुदर्शन सारख्या ज्याला लगातार 9 चेंडूवरती 2 वेळेस 9 षटकार मारले त्या खेळाडूला संधी देणं म्हणजे या सामन्यात आपलं खऱ्या अर्थाने म्हणेन एक संकट उडवून घेण्यासारखं काम त्यांनी केलंय. एकूण धावसंख्या होती धावफलकावरती 30 धावा. जिंकण्यासाठी अजूनही येणारे 15 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे. 15 चेंडू 19 धावा. सामना जवळ आलाय. किरण पवार या वर्षीचा अगदी युनिफॉर्म फलंदाज आकाश तारेकर नंतर एक घातक आणि विस्फोटक फलंदाज माझ्या मते किरण पवार कशी कामगिरी करणार. 15 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे. ती आपण बघतोय आदर्श 11 नवीन पनवेल संघाला. आदर्श 11 नवीन पनवेल विरुद्ध विपुल टायगर्स विचुंबे असा सामना रंगलाय. गोलंदाज तयार आहे. हा चेंडू सुंदर फटका, अतिशय चांगला फटका किरण पवारनं आता या फटक्यावरती सगळ्या प्रेक्षकांची मनं जिंकली. फायनल सीमारेषे पलीकडे दणदणीत संपला. चेंडूने दुसऱ्या षटकातल्या 2 चेंडूने सामन्याचे चित्र बदलवलं. 2 चेंडू नोबॉल पडले आणि सामन्याला काय कलाटणी मिळाली. आता टेन्शन मध्ये 12 खेळाडू विचुंब्याचे. अगोदर टेन्शन मध्ये होते तेजस म्हात्रे, कारण आपण बघतोय येणारे नक्कीच तुम्हाला काय फरक पडत नाही पण तुम्हाला टेन्शन असतं. शेवटचे 14 चेंडू आणि 15 धावांची गरज आहे. 14 चेंडू. आता भारतीय संघ हरला की सगळ्यांना टेन्शन असतं. एखाद्या गावाची टीम हरली की सगळेजण टेन्शन मध्ये येतात, जर भलेही विरोधक असले तरी. पण इथे आपण एक हिस्सा 12 खेळाडू म्हणून तुम्हाला स्वाभाविक टेन्शन असणार. शेवटचे 14 चेंडू 15 धावांची गरज आहे. किरण पवारची विकेट महत्वाची मित्र म्हणेल. आता किरण पवार महत्वाचा ठरणार विचुंबे संघाला. हा चेंडू झेल जाते आणि फलंदाज किरण पवार बाद. येणारे चेंडू शिल्लक आहे 13 आणि गरज आहे 15 धावांची. मास्टर किरण पवार बाद झालाय. किरणने आपलं काम तमाम केलंय पण किरणची विकेट कालच्या सामन्याप्रमाणे कलाटणी देणार का. दापोली विरुद्ध तळोदा सामना झाला होता. सगळ्या प्रेक्षकांना वाटलं की तळोदा संघ या 37 धावा सहज करेल उस्मान पटेलचा संघ. पण शेवटच्या 6 चेंडू मध्ये 4 धावा आणि शेवटच्या 4 चेंडू मध्ये 1 धाव त्यांना करता आली नव्हती बरोबरीसाठी. गोलंदाज तयार. हा चेंडू सुंदर स्ट्रोक लगावलाय. या खेळाडूचा झेल किती महाग ठरणार हे बघणं तेवढं गरजेचं. 1 धाव आणि एका धाब्याच्या बरोबरीनं 3 षटकांचा खेळ संपलाय. येणारे 12 चेंडू आणि गरज आहे 14 धावांची. 12 चेंडू 14 धावा. हे षटक निर्णायक आहे. प्रवीण दुगाडे हा सामना थोड्या आजच्या दिवसाचा जे कल आहे तो वेगळा दाखवणार का. कारण आपण बघतो या सामन्यामध्ये खऱ्या अर्थानं जर विचुंबे संघाच्या विरोधात खेळताना दापोली आदर्श पनवेल संघ जिंकला तर 2 सामन्याचं जे चित्र होतं नंतर चेसिंग करणारे संघ जिंकलेले तसं काय होईल का हे बघणं गरजेचं आहे. नक्कीच येणारे 12 चेंडू 15 धावांची गरज आहे. पाणी घेऊन जाण्याची वेळ आलेली आहे विचुंबे संघाच्या कर्णधारावरती. 12 खेळाडू जाणार पाणी घेऊन. आपल्याला तो किस्सा माहिती आहे का प्रवीण दुगाडे. सौरभ गांगुली जो भारतीय संघाचा कर्णधार ज्याला मला वाटतं 1997 की 98 ला 97-98 च्या दरम्यान त्याला पाणी घेऊन जायला सांगितलं होतं. त्याने इन्कार केला
आणि 1-2 वर्ष सौरव गांगुलीला बाहेर बसावं लागलं होतं. पण इथे मात्र 12 एकड धावतायत पाळी घेऊन. येणार 12 चेंडू 15 धावांची गरज आहे, 14 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 14 धावांची गरज. चांगला सामना, सगळ्या प्रेक्षकांची मन जिंकणारा सामना. या षटकामध्ये सामन्याचा निकाल लागणार. या षटकामध्ये किमान 2-3 धावा देऊन 1-2 विकेट घ्यावे लागणार. या सामन्यामध्ये 1-2 धक्के द्यावे लागणार आदर्श न्यू पनवेल संघाला. तरच या सामन्यात विपुल टायगर्स विचुंबे संघ शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंज देऊ शकेल. नक्कीच पाणी त्या ठिकाणी अमर मात्रे सांगतात की चला लवकर पाणी घ्या. जल है तो कल है और कल है तो जल है. म्हणजे मतलब त्याचा अर्थ असा आहे प्रवीण दुगाडे, पूर्वी आपण म्हणायचो की तुम्ही पाण्यासारखा पैसा वापरता, पण आता परिस्थिती वेगळी झालेली आहे. आता लोक पैशासारखा वापर करतील पाण्याचा, कारण परिस्थिती भयानक निर्माण झालेली आहे. यावर्षी तर फार भयानक परिस्थिती आहे. पाण्याचा उपयोग करणं फार गरजेचं आहे. पण इथे ज्यांनी पाणी स्पॉन्सर केलेलं आहे त्यांना खऱ्या अर्थाने धन्यवाद दिले पाहिजे, कारण पाण्यासारखं पुण्य नाही. अन्न आणि अन्नदानाशिवाय मोठं दान नाहीये. येणारे 12 चेंडू 14 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 14 धावा. हे षटक निर्णायक आहे. हा षटकावरती सामन्याचा निकाल अवलंबून आहे. गोलंदाज कशी कामगिरी करणार. स्वप्नील कांबळे ज्या स्वप्नीलनं विचुंबे गावासाठी फार चांगली कामगिरी केली. पहिल्या रात्री तो स्वप्नील पहिला चेंडू घेऊन जातोय. सुदर्शन गायकरला चकवा देणारा चेंडू. शेवटच्या 11 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे. 11 चेंडू 14 धावा. प्रवीण दुगाडे, मला तर नावडे कालचा सामना आठवतोय तळोजा आणि दापोली, तसा सामना कदाचित होईल की काय अशी शंका तमाम प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. 3 धावा पेनल्टीच्या अंगलट आल्या तळोजा संघाला. 11 चेंडू 14 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकर एंडला सुदर्शन गायकरचा झेल सुटला. गोलंदाज विशाल तयार. हा चेंडू स्वप्नील तयार आहे. आपण बघतो विशाल जितेकर बाद झालाय, पण इथे मात्र चेंडू गलीमध्ये 1 धाव देतोय. शेवटचे 10 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे. 10 चेंडू 13 धावा. टेन्शन मध्ये आलेत ओमकार पाटील, नक खातायत किरण पवार. हा सामना तेवढा आटीतडीचा आहे. या सामन्यात त्यांची प्रतिष्ठा आहे. रायगडचे जबरदस्त फलंदाज या टीम मध्ये आणि येणाऱ्या 10 चेंडू मध्ये गरज आहे 14 धावांची. नक खाणं हे चांगलं आहे. 13 धावांची नक खाणं हे चांगलं गुणधर्म आहे. सचिन तेंडुलकर नेहमी नक खायचा ज्यावेळेस टेन्शन मध्ये मॅच असायची तेव्हा, आणि मॅच जिंकायची. पण नक्कीच 10 चेंडू 13 धावांची गरज आहे. 10 चेंडू 13 धावा. स्वप्नीलचा हा चेंडू सामन्याचा निकाल लावलाय. हा फटका या सामन्यामध्ये युटर्न देतोय. शेवटचे 10 चेंडू बाकी होते. 13 धावा करायच्या होत्या. आता 9 चेंडू आणि 7 धावांचे. आपण बघतोय ही जी टीम आहे विपुल टायगर्स विचुंबे आणि आदर्श न्यू पनवेल, यातले काही खेळाडू इकडे तिकडे खेळलेत नवीन. आणि हा जो 12 खेळाडू आहे विचुंबे संघाचा, तो या आदर्श टीम मध्ये खेळणारा खेळाडू आहे. आणि स्वप्नील कांबळे सुद्धा आदर्श मध्ये खेळणार. हर्षल भुजबळ मला वाटतं नक्कीच, पण या मॅच मध्ये असला तरी तोही खेळलेला आहे. म्हणजे रायगड मधले अगदी दिग्गज खेळाडू खेळलेत आदर्श पनवेल संघातून. हा चेंडू बॅटची कडा घेऊन येतोय. हा झेल या सामन्याचा पुन्हा एकदा कलाटणी देण्यास कारणीभूत ठरतोय. असे सोपे जर का सुटले या टायगर्स कडनं तर काय अपेक्षा करणार विचुंबेच्या पाठराखी. टायगर्स ज्यांचं नाव जे वाघासारखी डरकाई फोडायला पाहिजे. प्रवीण बिल्कुल अभिषेक, और एक शेर मुझे हमारे कमेंटेटर ने सुनाया था, जब हम किसी को शेर कहते हैं तो कि जंगल में जब आग लगती है तो शेर भी भागने लग जाते हैं. नक्कीच प्रवीण आता खऱ्या अर्थाने सामन्याच्या जवळ आलाय. तो विचुंबे संघाच्या विरोधात आदर्श पनवेल संघ 8 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे. समीकरण जर उलट असतं तर सामन्याच्या जवळ येण्याची संधी विचुंबे संघाला होती, पण हा चेंडू मात्र विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय. अजून जर का एक चेंडू निर्धाव गेला, अजून जर का हा चेंडू निर्धाव गेला तर टेन्शन वाढणार आहे आदर्श पनवेल संघाचं. कालही असाच 7वा चेंडू निर्धाव गेला तळोजा संघाच्या बरोबर खेळताना. 7 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे.
7 गेंदे 5 रनों की जरूरत है अभिषेक। और क्रिकेट है निश्चिताओं का खेल, क्रिकेट है क्रिकेट, जो रंग बदलते देरी नहीं करता। एक आध तो गेंदे अगर डॉट निकाली जाए, इस ओवर की आखिरी गेंद और आखिरी ओवर की शुरुआती 2-3 गेंदे अगर डॉट निकालने में कामयाबी मिलती है विचुम्बे टाइगर्स के गेंदबाजों को, तो फिर से विचुम्बे टाइगर्स यानी कि विपुल टाइगर्स के ये शेर इस मैदान पर दहाड़ेंगे जरूर। ओके प्रवीण, या चेंडूवरती मित्र म्हणजे या चेंडूवरती निकाल आहे। हा चेंडू महत्वाचा असेल विचुंबे संघाच्या दृष्टीनं। शेवटचे 7 चेंडू आणि 5 धावांची गरज असताना 7 चेंडू 5 धावा, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, 7 चेंडू आणि 5 धावांची गरज असताना शेवटचे 6 चेंडू आणि गरज आहे 5 धावांची। प्रवीण, काल तळोजा आणि दापोलीची मॅच झाली। मी त्यांच्या बॉलर जो होता त्याने 4 चेंडूत 1 धाव दिली नाही, सचिन जितेकर, त्याला मी म्हणालो की जरा माईकवरती तू या सामन्याबद्दल सांग, तर तो बोलला नाही। मग माझ्या लक्षात आलं की विशाल जितेकर चांगला बोलू शकतो आणि विशाल जितेकरनं काय स्टेटमेंट केलेलं आहे की शेवटच्या चेंडूत षटका असेल तर मारू शकतो फलंदाज, पण शेवटच्या षटकामध्ये शेवटच्या 1-2 चेंडूमध्ये 1-2 जर धावा करायच्या असतील तर त्या कठीण असतात। त्या धावा कठीण होणार का? शेवटचे 6 चेंडू बाकी आहेत आणि 5 धावांची गरज आहे। 6 चेंडू 5 धावा, एक चांगला सामना, बरोबरीसाठी 4, कालच्या प्रमाणे सामना झालाय। पण प्रवीण दुगाडे या मैदानात 2 असे सामने झाले की 6 चेंडू 4 धावा, 2 सामने, एक सामना जिंकलाय, एक सामना हारलाय, तर 6 चेंडू 4 धावा पाहिजे होत्या भारतीय संघाला। ऑस्ट्रेलियाच्या बरोबर महेंद्र सिंग धोनीने चौकार मारला। बिल्कुल तेजस मात्रे की दिल की धड़कने मारो धक 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 कर रही है। प्रवीण, जबरदस्त, खरोखर असं वाटलं की खरोखर त्यांच्या हृदयाची जी ठोके 72 ऐवजी 144 झाली ती काय। येणारे 6 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे। 6 चेंडू 5 धावा, सुंदर सामना, तमाम प्रेक्षकांच्या हृदयाच्या ठोके चुकवणारा सामना, उत्कंठ वाढली सामन्यामध्ये, उत्साहवर्धक सामना निर्माण झाला। कोणी जिंको कोणी हरो, सामन्यामध्ये रंगत निर्माण होतीये। शेवटचे 6 चेंडू 5 धावा, पहिले 3 चेंडू महत्वाचे आहेत दोन्ही संघांच्या दृष्टीनं, हे चेंडू फार महत्वाचे आहेत। पहिले 3 चेंडूवर का निर्धाव घेणे, टेन्शन मध्ये येणार विपुल संघाच्या बरोबर खेळताना आदर्श पनवेल, पण पहिल्या तरफ चेंडूवरती फटके बसले तर सामन्याचा निकाल एकतर्फी होणार। हा चेंडू मात्र खराब टाकलाय, खराब चेंडू फेकलाय, करण मात्र खराब कामगिरी केली आहे। करण हा गोलंदाज अशा वेळेस चांगली कामगिरीची अपेक्षा असते। शेवटच्या आता 5 धावांची गरज असताना 4 धावांची गरज आहे, पण चेंडू मात्र 6 बाकी आहेत। 6 चेंडू 4 धावा। कालचा सामना सगळे प्रेक्षक बघत होते। अगदी रायगड टेनिस क्रिकेटवरती सामन्याची एवढी वाहवाह झाली होती की टेनिस क्रिकेटमध्ये किंवा इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये गोलंदाजी आपलं वर्चस्व दाखवू शकतात, हे कालच्या सामन्यात दाखवलं। शेवटचे 6 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे। 6 चेंडू 4 धावा, बालाजी तयार, हा चेंडू सिंगल बुडांना जबरदस्त झेल आणि स्वप्नील कांबळेने या ठिकाणी झेल पकडलाय। प्रवीण दुगाडे असं एरटाणी क्षेत्र असेल तर आपल्याला काय वाटतं सामन्यामध्ये काय घडणार? बिल्कुल, और करण घनसोलकर जो गेंदबाज है वो टर्न के लिए माहिर है, टर्न के लिए माहिर है। गेंदों को घुमाव देना और घुमावदार गेंदों को डालकर बल्लेबाजों को अच्छे में डालना, बल्लेबाज को परेशान करना, यह उनकी आदत है। क्या उनकी स्पिन गेंदबाजी परेशानी का सबब बनेगी आदर्श नवीन पनवेल के लिए? हालांकि ये टारगेट हमें छोटा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये टारगेट है तो छोटा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे टारगेट के बोझ तले भी बल्लेबाज आते हैं प्रेशर के तले, क्योंकि गेंद डॉट हुई तो क्या, गेंद डॉट हुई तो क्या, छक्का मारने की कोशिश में। और ऐसी मानसिक स्थिति में अगर खिलाड़ी आए, अगर वैसी मानसिक स्थिति में अगर कोई खिलाड़ी आए तो ऐसे मुकाबले गेंदबाज द्वारा जीते जाते हैं, ना कि बल्लेबाज द्वारा। प्रवीण दुगाडे असे सामने जिंकले जातात। आपल्याला आठवत असेल बांगलादेशचा सामना तो, ज्या हार्दिक पांड्यानं शेवटच्या 4 चेंडूमध्ये मला वाटतं 3 चेंडू निर्धाव टाकले होते। अशी जर गोलंदाजी झाली या सामन्यामध्ये, हा सामना कठीण नाहीये गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला। शेवटचे 4 धावांची गरज आहे, पण चेंडू मात्र 5 आहेत। मात्र साहब की तरफ से बाउंड्री और छक्का भी आता है तो बल्लेबाज को 500 दिए जाएंगे। बाउंड्री किंवा छक्का आणि हा सामना संपवण्याचा प्रयत्न, ज्याचा झेल सुटला तो कर्णधार ठरतोय। गायकर जो फलंदाज सुदर्शन गायकरनं हा सामना संपवला। आणि आपण बघतोय पंकज जाधव, कारण ते षटकांच्या भाषा आहेत आणि प्रवीण दुगाडे त्यांनी जर रायगडमध्ये षटकार मारले असले तर दुबईला षटकामुळे सामना जिंकला होता, हे फार महत्वाचं आहे। दुबई